माता वैष्णवी का जन्म हुआ राजा रत्नाकर सागर के घर में। माता समृद्धि के गर्भ से माता वैष्णवी ने जन्म लिया। संसार को चलाने के लिए एक ऐसी शक्ति की जरूरत थी। ये सतयुग की बात है कि आने वाले समय में त्रेता युग भी आएगा, द्वापर भी आएगा, फिर कलयुग भी आएगा। कलयुग का इतना प्रभाव बढ़ जाएगा कि उस कलयुग के प्रभाव को कम करने के लिए एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी जो कलयुग को नियंत्रित कर सके, जो कलयुग को बांध कर रख सके, उसको अपना प्रभाव ना जमाने दे। तो महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी ने अपने शक्ति से एक प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया और उस प्रकाश पुंज को माता समृद्धि के गर्भ में स्थापित कर दिया। राजा रत्नाकर सागर को स्वप्न में तीनों देवियों ने दर्शन दिए कि तुम्हारे घर में वैष्णवी नाम की कन्या जन्म लेगी, जो हम तीनों का ही स्वरूप है, हम तीनों का ही अंग है। 12 वर्ष तक उसको कुछ याद नहीं होगा, पर जिस दिन वो भगवान विष्णु के दर्शन कर लेंगी उस दिन उनको उनकी सारी शक्तियां याद आ जाएंगी। बोलो सच्चे दरबार की। जब तक उनको वो शक्तियां याद नहीं आएंगी तब तक तुम उनको खूब लाड प्यार करना, महल में रखना, पर जब उनको शक्तियां याद आ जाएंगी तो यहां रुकेंगी नहीं। उनका जो कार्य है उस कार्य को करने उनको निकलना पड़ेगा, उनको रोकना नहीं। राजा रत्नाकर सागर ने ये बात माता समृद्धि को बताई। जन्म हुआ माता वैष्णवी का। माता वैष्णवी 9 वर्ष की हो गई और पास के गांव में खेलने जाती थी अपनी सखियों के साथ। सबसे पहले वहां पर मां की एक सखी बनी, भारती नाम की। क्या नाम था? भारती। गांव में सूखा पड़ा था, खाने के लिए अन्न नहीं था गांव वालों के पास। तो वैष्णवी ने आके राजा को बोला, पिताजी गांव में लोग भूखे हैं और हम लोग इतने पकवान खाकर सोते हैं, हमारी प्रजा इतनी खुश है, अगर आसपास के गांव भूखे रहेंगे तो आपका राजा का उत्तरदायित्व निभेगा नहीं। तो वैष्णवी की बात सुनकर वैष्णवी के साथ पका हुआ भोजन उस गांव में भेजा और माता वैष्णवी ने गांव वालों को बिठाकर वो भोजन का प्रसाद खिलाया। तो तीनों शक्तियों ने मां वैष्णवी को वरदान दिया कि आज के बाद वैष्णवी तुम्हें भंडारों वाली माता कहा जाएगा, तुम्हारे नाम के भंडारे लगेंगे। जयकारा शेरा वाली दा साचे दरबार की। तब से मां के जगरातों में, चौकियों में भंडारे होने लगे। इसीलिए होते हैं। अब कलयुग जो त्रेता युग में ही आना चाहता था समय से पहले, अभी तो त्रेता और फिर द्वापर बाकी था, पर कलयुग चाहता था कि मैं पहले ही अपना प्रभाव जमाऊं। तो उसने गांव में पिशाच को भेजा कि जाओ उस गांव में जाकर तबाही मचाओ ताकि वैष्णवी अपनी शक्तियों को याद करे और मेरा और उसका युद्ध हो। माता वैष्णवी 9 वर्ष की हैं, अभी उनको अपनी शक्तियां याद नहीं आई, पर उनको पता चला कि एक पिशाच गांव में आया है और जो रात को सोएगा उसको वो पिशाच उठाकर पाताल लोक में ले जाएगा। दिन में वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता और सिर्फ 9 दिन तक ही वो इस धरती पर रह सकता है। ये वैष्णवी मां को पता लग गया। माता वैष्णवी ने तरकीब बनाई, रोज रात को जाकर 9 दिन तक 9 देवियों की कथा सुनाकर पूरे गांव वालों को जगाए रखा और सबका जगराता करवा दिया। तीनों देवियों ने फिर वैष्णवी को वरदान दिया कि वैष्णवी आज के बाद तुम्हें जगरातों वाली माता के नाम से जाना जाएगा। तब से
मां वैष्णो के जगराते होने लगे। तब से हो रहे हैं भैया, इसलिए हम माई वैष्णो के जगराते करते हैं। और जो एक कथा मैं आपको सुनाऊंगा, ये सबसे पहले मां वैष्णो ने प्रकट होकर तारा और रुक्मण के सम्मुख सभी भक्तों को सुनाई थी। उसके बाद ये कथा भक्त श्रीधर ने घर घर में जाकर सुनाई थी। उसके बाद महंतों संतों की झोलियों में ये कथा आई और वहां से ये कथाओं का, जगरातों का सिलसिला शुरू हुआ। जयकारा जगरात्यां वाली माई जी दा। बोल सच्चे